वार्निंग, ये वीडियो नारुतो के हार्डकोर फैंस के छोटे से दिल और दिमाग की भावनाओं को आहत कर सकता है। एक्चुअल में 100% करेगा, तो इसे अपने रिस्क पर देखें। यू हैव बीन वॉर्न्ड। अब मेरे पास बकचोदी करने मत आना। मुझे नफरत है उन लोगों से जो लोग कहते हैं कि नारुतो मेरा फेवरेट एनिमे है क्योंकि मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ, पर मुझे बोरुतो पसंद नहीं है। और उनसे मेरा यही क्वेश्चन रहता है कि क्यों भोसड़ी के, क्या तुम्हारी गांड में 100 फीट का कुत्ता घुसा हुआ है या फिर तुम्हारे माँ बाप सीख कबाब है जो तुम्हें नारुतो इतना रिलेटेबल लगता है। एक्चुअल में मैं बताता हूँ कि तुम लोगों को नारुतो इतना रिलेटेबल क्यों लगता है पर बोरुतो नहीं। रियलिटी ये है कि तुम लोगों को नारुतो इसलिए इतना ज्यादा पसंद है क्योंकि तुम लोग ब्रेन वॉश्ड हो और इसी वजह से तुम्हें बोरुतो इतना पसंद नहीं है। तुम लोग नारुतो वर्ल्ड के मैट्रिक्स में फंसे हुए हो जिसे क्रिएट किया है दुनिया की सबसे मादरचोद फीलिंग नॉस्टैल्जिया और दुनिया की सबसे भोंसड़ी वाली चीज समाज के इन्फ्लुएंस ने। यस, समाज का इन्फ्लुएंस और नॉस्टैल्जिया यही रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें नारुतो इतना ज्यादा पसंद है। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी फील किया है। इनफैक्ट मैंने नारुतो को कंप्लीट करने के लिए ही एनिमे देखना शुरू किया था, पर जैसे जैसे सीरीज में मैं आगे बढ़ता गया मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना चूतिया और बेसिक शो है। अगर तुम लोगों ने मेरा ये वाला वीडियो देखा है तो तुम्हें अंदाजा होगा कि मुझे नारुतो कुछ खास पसंद है नहीं। और मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि इसमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर इसमें मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है कि मुझे नारुतो एक्चुअल में क्यों नहीं पसंद है। नारुतो में प्रॉब्लम्स हैं, पर ये रीजन नहीं है मेरा उसको ना पसंद करने का। रियलिटी ये है कि आई डोंट हेट नारुतो। मुझे नारुतो उतना ही पसंद है जितना कि अदर डिसेंट एनिमे। यस, नारुतो एक डिसेंट एनिमे है और कुछ नहीं, ये बस उतना ही है, एक डिसेंट एनिमे। मेरी नारुतो से प्रॉब्लम ये है कि ये एक बहुत ही ओवररेटेड एनिमे है जो कि इतना डिजर्व नहीं करता है जितना कि उसे प्रेज किया जाता है। लोगों ने इसे बेस्ट एनिमे का खिताब देके रखा हुआ है जबकि इसकी थीम और स्टोरी बहुत ही एवरेज है, खास करके ब्लीच और वन पीस के कंपैरिजन में। लेकिन इसका ब्लीच और वन पीस से ज्यादा फेमस होने का रीजन ये है कि लोग ब्रेन वॉश्ड हैं अपने नॉस्टैल्जिया की वजह से, और इस ब्रेन वॉश की वजह से ही लोग बोरुतो को पसंद नहीं करते जो कि नारुतो से ज्यादा अच्छी सीरीज है। और नहीं, मैं यहाँ पे उसके लेटेस्ट चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लोग नारुतो से ब्रेन वॉश्ड है, ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका एक रीजन है। और इस रीजन की स्टोरी की शुरुआत होती है 1999 से, जब जापान में पहली बार नारुतो मांगा रिलीज हुई थी, जो कि अपने रिलीज होते ही एक इंस्टेंट हिट बन गई थी अलोंगसाइड विद वन पीस। लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन सी बात थी क्योंकि नारुतो इज अ गुड मांगा, पर जापान में नारुतो सिर्फ उतना ही फेमस था जितना कि कोई भी एक अच्छी मांगा फेमस होती है। लेकिन किसी ने भी उसे बेस्ट सीरीज ऑफ द एग्जिस्टेंस का अवार्ड नहीं थमा दिया था जैसा कि आजकल होता है। नारुतो के जापान में फेमस होने का सोल रीजन ये था कि नारुतो इज अ गुड मांगा और एनिमे, और उस समय आजकल की तरह इतने हाई क्वालिटी के एनिमे और मांगा रिलीज भी नहीं होते थे, तो लोगों के पास में कोई खास चॉइस भी नहीं थी। यहाँ तक कि उस समय की दो सबसे पॉपुलर मांगा जोजोस बिजार एडवेंचर और हंटर हंटर, जो कि नारुतो की पॉपुलैरिटी को बहुत ही आसानी से छीन सकती थी, वो भी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज की कमी की वजह से एक लंबे समय तक एक अच्छा एनिमे अडेप्टेशन नहीं पा पाई, जिसकी वजह से वन पीस के अलावा उस समय तक नारुतो को टक्कर देने वाला कोई भी और एनिमे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। लेकिन नारुतो की वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी की वजह उसकी गुड स्टोरी या जापान नहीं था बल्कि अमेरिका था। यस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अर्ली 2000s के आसपास में नारुतो अलॉन्ग विद वन पीस एंड ब्लीच अमेरिका में रिलीज हुए, और वहां पर नारुतो एक बहुत ही मैसिव सक्सेस बन गया कुछ खास रीजंस की वजह से, जिसका रीजन था कि ब्लीच अपनी मैच्योर थीम और हार्डकोर वायलेंस की वजह से एडल्ट स्विम पर रिलीज किया गया, जो कि थोड़ी मैच्योर ऑडियंस के लिए था, जिसकी वजह से वो कभी यंगर ऑडियंस में इतना फेमस नहीं हो पाया। वहीं पर वन पीस और नारुतो रिलीज हुए कार्टून नेटवर्क पे, जो कि काफी मच यंगर ऑडियंस के लिए था। लेकिन वन पीस भी कोई बच्चों का लिटिल गार्डन तो है नहीं, जिसकी वजह से उसे भी काफी सेंसरशिप झेलनी पड़ी, और इस सेंसरशिप की वजह से वन पीस के साथ में एक ट्रेजेडी हो गई जिसका नाम था 4 Kids डब। अब अगर तुमने इस नाम को नहीं सुना है तो तुम्हारा बचपन काफी अच्छा गुजरा है, क्योंकि मेरा ट्रामाटाइज हो गया था। 4 Kids डब वो इनफेमस कंपनी थी जिसने 2004 और 7 के बीच में वेस्टर्न ऑडियंस के लिए वन पीस को डब किया था, लेकिन इसने सेंसरशिप के नाम पर वन पीस की उन सारी चीजों को उठा करके कचरे के डिब्बे में डाल दिया था जो कि वन पीस को वन पीस बनाती हैं, जिसमें इंक्लूडेड था वन पीस का सबसे आइकॉनिक थीम सॉन्ग VR, जिसे इसने रिप्लेस किया था इस चूतिया सी चीज से। यहाँ तक कि इस चूतिए से डब का एक हिंदी वर्जन इंडिया में भी रिलीज हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से उसके इंग्लिश वर्जन से भी ज्यादा बुरा था, जिसमें लूफी का गम गम बन गया था, है दम तो व्हाई डोंट यू कम। हाँ, तुमने सही सुना, ये डायलॉग था उसका। इस डायलॉग की वजह से मेरे पूरे बचपन मुझे यही लगता रहा कि वन पीस कितनी चूतिया सीरीज है जिसका प्रोटैगनिस्ट ही इतना चूतिया सा सुनाई देता है। इस डब ने लूफी की उस आइकॉनिक स्पिरिट को बिल्कुल ही मैसेकर करके रख दिया था, जिसकी वजह से आज मैं लूफी को गॉड की तरह वर्शिप करता हूँ। तो इतने हैवी सेंसरशिप और चूतिया से डब की वजह से वन पीस भी अमेरिका और वर्ल्ड वाइड इतना फेमस नहीं हो पाया काफी लंबे समय तक, वो भी खास करके यंगर और ओल्डर ऑडियंस में, जो कि प्योरली एनिमे फैंस नहीं थे। जबकि नारुतो अपने परफेक्ट डब की वजह से हर उम्र की ऑडियंस का फेवरेट बन गया था, जिसका परफेक्ट एग्जांपल तो यही है कि मेरी गारंटी कि तुम्हारे पेरेंट्स तक ने भी एक बार तो नारुतो का नाम सुना ही होगा। तो जिन लोगों ने भी नारुतो को बचपन में देखा था, उनकी नॉस्टैल्जिक फीलिंग की वजह से नारुतो उनके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट एनिमे बन गया था। और ऐसे इतने सारे लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से जिन लोगों ने नारुतो को बचपन में नहीं भी देखा था, उन्हें भी लगने लगा कि जब हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है और उसे दुनिया का सबसे बेस्ट एनिमे कह रहा है, तो वो पक्के तौर पे दुनिया का
बेस्ट एनिमे होगा, लेकिन इस तरीके के इन्फ्लुएंस को कहा जाता है सोशल सजेस्टिव मैनिपुलेशन या फिर ब्रेन वॉशिंग बाय सोसाइटी। इस टर्म का मतलब ये है कि जहाँ पर लोग सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आकर के उन चीजों को भी सच मानने लगते हैं जो कि उन्हें कहीं ना कहीं पता होती है कि ट्रू नहीं है। लेकिन ज्यादातर हार्डकोर नारुतो फैंस दिमाग से पैदल 15-16 साल के चूतिया बच्चे थे, जिन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसी तरीके से मैनिपुलेट या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, तो इससे बाहर निकल पाना तो उनके लिए इम्पॉसिबल ही था। देखो, अब ये जितनी भी बातें मैंने तुम लोगों को बताई हैं, इन्हें समझने के लिए तुम्हारे पास में साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरी इन बातों को बिना समझे मुझसे बकचोदी करने मत आ जाना कि मैंने तुम लोगों को ब्रेन वॉश या इन्फ्लुएंस्ड क्यों कहा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, ज्यादातर नारुतो फैंस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा एनिमे कभी देखा ही नहीं, और अगर देखा भी तो उसे समझने की उनके पास में अकल नहीं है, क्योंकि वन पीस और ब्लीच जैसी सीरीज को समझने के लिए दिमाग लगता है, जो कि उनके पास में है नहीं। वन पीस और ब्लीच की हर एक लाइन अपने में ही काफी डीप मीनिंग्स कंटेन करती है, जबकि नारुतो एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक स्टोरी है, जिसमें किसी भी तरीके की डीप फोरशैडोइंग या फिर मीनिंग नहीं है। एंड बिलीव मी, आई नो दैट, क्योंकि मैंने नारुतो को उसके हार्डकोर फैन से भी ज्यादा बार पढ़ा है, वो भी कायदे से। और ये मेरी गारंटी कि नारुतो में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि तुम मुझसे ज्यादा जानते होगे। तो नारुतो की इतनी बेसिक और सिंपल स्टोरी होने की वजह से उससे इन्फ्लुएंस्ड होना ज्यादा आसान था, और ये बातें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैंने एनिमे देखना नारुतो को कंप्लीट करने के लिए ही शुरू किया था, क्योंकि मैंने भी बचपन में नारुतो को देखा था, और उस समय नारुतो मेरा भी फेवरेट शो था, अलॉन्ग विद ड्रैगन बॉल जी। नारुतो मुझे बचपन में इतना अच्छा लगता था कि उसका हिंदी थीम सॉन्ग अभी भी मुझे पूरा का पूरा याद है। तो जब मैंने एनिमे देखने की शुरुआत की तो मैं नारुतो को कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मैंने प्रॉपर्ली एनिमे को देखने की शुरुआत नारुतो से नहीं की थी, बल्कि मेरा पहला एनिमे था फेरी टेल। और अगर तुमने फेरी टेल देखा है तो तुम्हें पता होगा कि वो नारुतो से कितना ज्यादा सिमिलर है, जो कि माइंड ब्लोइंग था। उसकी स्टोरी में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पर वो मेरा फेवरेट एनिमे था उस समय तक का। और इसके बाद में मैंने बिग 3 एनिमे में सबसे पहले देखा ब्लीच को, जिसे देखने के बाद में मेरा एनिमे देखने का नजरिया ही चेंज हो गया। इतना गजब का एनिमे, इतनी कॉम्प्लेक्स और डीप स्टोरी जो कि आज तक मैंने कभी भी नहीं देखी थी। और ब्लीच के बाद में देखा मैंने वन पीस को, जिसने मेरी लाइफ ही चेंज कर दी, जिसके बारे में मैं तुम्हें किसी और वीडियो में बताऊंगा डिटेल से। ब्लीच ने मेरा एनिमे को देखने का नजरिया बदला था, और वन पीस ने दुनिया को। तो ब्लीच और वन पीस को देखने के बाद में मैं नारुतो को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बाकी लोगों की तरह मैंने भी ये सुन के रखा था कि नारुतो बिग 3 एनिमे का सबसे बेस्ट एनिमे है। पर जब मैंने नारुतो को देखा तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स वन पीस और ब्लीच ने मेरे लिए सेट कर दिए थे, नारुतो उसके आसपास भी नहीं आ पाया था। पर फिर भी मैंने उसे कई बार पढ़ा, ये सोचकर कि शायद मुझसे ही समझने में कुछ गलती हुई होगी। लेकिन जितना मैं उसे पढ़ता गया उतना ही मुझे रियलाइज हुआ कि नारुतो ओवर हाइप्ड ही है। तो ये जो स्टोरी मैंने तुम लोगों को सुनाई है, ये नारुतो के उन चूतिया फैंस को एक्सप्लेन करने के लिए थी, जो मुझसे ये कहते थे कि अगर नारुतो इतना ही बुरा है जितना कि मैं कहता हूँ, तो वो वन पीस और ब्लीच से ज्यादा फेमस क्यों है। तो इसके कई रीजनों में से एक रीजन तो यही था, सोसाइटल ब्रेन वॉशिंग और नॉस्टैल्जिया। लेकिन ये कंप्लीट रीजन नहीं था नारुतो की पॉपुलैरिटी का। देखो, नारुतो में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वन पीस और ब्लीच में ना हो। तुम्हें 106 अच्छा लगता है, वन पीस और ब्लीच में 108 और 110 भी मिलेगा। अगर तुम्हें एडवेंचर अच्छा लगता है तो वन पीस देखो, एक्शन और खून खराबा देखना है तो ब्लीच देख लो, इंट्रिकेट और डीप स्टोरीज अच्छी लगती है तो ब्लीच और वन पीस मस्ट है, और अगर इमोशनल मोमेंट्स और इनक्रेडिबल विलन्स देखने हैं तो ब्लीच और वन पीस जरूर देखो। वन पीस और ब्लीच ने उन सारी चीजों को नारुतो से ज्यादा अच्छे से पोर्ट्रेट किया, जिनकी वजह से तुम्हारे छोटे से दिमाग को नारुतो इतना ज्यादा अच्छा लगता है, सिवाय एक चीज की, और वो है सेल्फ पिटीनेस। लोगों को नारुतो की स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल लगती है, और इसका एक रीजन भी है कि नारुतो की स्टोरी एक ऑर्फन और आउटकास्ट की स्टोरी है, जिसने बचपन से अकेलापन और दुनिया की क्रूरटी को देखा है, लेकिन अपने इस अकेलेपन को दूर करने और दूसरों की रिस्पेक्ट और प्यार पाने के लिए उसने बिना अपनी लाइफ की चिंता किए वो सब कुछ किया जो कि वो कर सकता था। क्योंकि होकागे बनना कोई पार्क में घूमने वाली जॉब नहीं है, लेकिन उसने अपने इस ड्रीम को अचीव करके वो सब कुछ पा लिया जो कि वो हमेशा से पाना चाहता था। लेकिन ये लोगों का नारुतो से रिलेट करने का रीजन नहीं है, बल्कि इसका रीजन है सेल्फ पिटी। लोग नारुतो की लाइफ से रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को नारुतो की लाइफ की प्रॉब्लम से कंपेयर करने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ भी नारुतो की लाइफ जितनी ही बुरी है। कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मैं दुनिया में अकेला हूँ और दुनिया मुझे हेट करती है, लेकिन एक दिन मैं नारुतो की तरह दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं भी महान बन सकता हूँ। और इस सेल्फ पिटी की वजह से लोग नारुतो से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअलिटी ये है कि जिन्होंने नारुतो देखा है वो नारुतो की लाइफ से घंटा रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग नारुतो की लाइफ से रिलेट कर सकते हैं उन लोगों ने शायद कभी नारुतो देखा ही नहीं होगा, बल्कि वो लोग अपने हार्ड वर्क से अपनी लाइफ को चेंज करने में लगे होंगे, न कि बात बात पर ऑफेंड हो जाने वाले बच्चों की तरह इंटरनेट पे जाकर के ये ऐलान करने में कि नारुतो को बुरा मत बोल दियो, तेरा घर जला दूंगा, मैं उससे बहुत रिलेट करता हूँ। रियलिटी ये है कि तुम लोग चूतिए हो, तुम्हारी लाइफ खराब नहीं है बल्कि तुम्हारा दिमाग खराब है। नारुतो की लाइफ की प्रॉब्लम उसने क्रिएट नहीं की थी, पर तुम लोगों ने की है। तुम लोग एनिमे वॉचर्स हो जो दिन भर घर में बैठे बैठे एनिमे देखते रहते हैं। तुम्हारी कोई सोशल लाइफ तो है नहीं, और ना ही तुम्हारे पास में इतना टैलेंट या कॉन्फिडेंस है कि तुम दुनिया और अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर सको। तो इसी वजह से तुम सबकॉन्शियसली अपनी सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम दुनिया और लोगों पर डाल देते हो, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि दुनिया तुमसे जलती है, तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं और हर कोई तुमसे नफरत करता है, जैसा कि नारुतो के साथ होता था, और इसी वजह से तुम नारुतो से इतना रिलेट कर पाते हो। पर सच ये है कि इन्हीं रीजंस की वजह से तुम बरूटो से इतना हेट करते हो, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ नारुतो की जैसी
जैसी नहीं बल्कि बरूटो जैसी है, जिसे लाइफ में सब कुछ मिला पर उसने अपनी सेल्फ पिटी की वजह से उन्हें कभी वैल्यू ही नहीं दी और अपनी लापरवाही और गलतियों की वजह से सब कुछ खो दिया। तो अगर साइकोलॉजिकली कहा जाए तो तुम बरूटो में अपने आप को देखते हो और मोस्ट ऑफ लोग सबकॉन्शियसली खुद से चिढ़ते हैं और उन चीजों से हेट करते हैं जो कि उनसे सिमिलर होती हैं, लेकिन उन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं जो कि उनसे ऑपोजिट होती हैं, जस्ट लाइक मैग्नेट्स। और इसीलिए लोग नारुतो को ज्यादा पसंद करते हैं पर बरूटो को हेट करते हैं, क्योंकि बरूटो एनिमे चाहे भले ही चूतिया हो पर उसकी मांगा काफी अच्छी है। लेकिन बरूटो के लेटेस्ट चैप्टर्स के बाद में ये सब कुछ बदल गया, क्योंकि बरूटो के लेटेस्ट चैप्टर्स में बरूटो ने सब कुछ खो दिया और वो नारुतो के जैसा बन गया, एक ऑर्फिन जिसे पूरी दुनिया हेट करती है। और इस वजह से लोगों को बरूटो के नए चैप्टर्स पसंद आने लगे, जबकि मांगा उससे पहले से ही काफी अच्छी थी। और इसीलिए मेरा बताया हुआ साइकोलॉजिकल रीजन ही सही रीजन था। अब मैं बताता हूँ कि मुझे नारुतो क्यों नहीं पसंद है। देखो, जिन रीजन से लोग नारुतो को पसंद करते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं, ठीक उन्हीं रीजन की वजह से मुझे नारुतो से नफरत है। पता नहीं मेरा कौन सा स्क्रू ढीला है, पर आई हेट नॉस्टैल्जिया। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान पेलने वाला हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। लोगों को नारुतो अपने नॉस्टैल्जिया की वजह से पसंद आता है, पर कभी सोचा है कि लोगों को नॉस्टैल्जिया क्यों पसंद आता है? नहीं पता? मैं बताता हूँ। एक्चुअल में लोगों को नॉस्टैल्जिया अपनी मॉर्टैलिटी की वजह से पसंद आता है। मतलब इनहेरेंटली हर जिंदा चीज को पता है कि बीतते समय के साथ एक ना एक दिन उनकी मौत हो जाएगी, और हर जिंदा बीइंग इस ट्रुथ से एस्केप करना चाहता है, भले ही वो एस्केप किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। और ज्यादातर लोगों के लिए वो एस्केप उनका पास्ट होता है। तो जब लोग अपने बीते हुए पास्ट को याद करते हैं, तो वो उस पास्ट की मेमोरी को याद नहीं करते हैं, बल्कि वो सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ के उस समय को याद करते हैं जिस समय वो अपनी डेथ से अपनी करंट पोजीशन के मुकाबले ज्यादा दूर थे, क्योंकि हर बीता हुआ दिन लोगों को उनकी मौत के करीब ले जा रहा होता है। और इसी वजह से लोग अपने पास्ट को याद करके खुश होते हैं। पास्ट की बेकार से बेकार चीज लोगों को अच्छी लगने लगती है, जैसे कि बचपन में स्कूल जाने पे लोगों को मौत आ जाती है पर अब वही फीलिंग बहुत अच्छी लगने लगती है, या फिर जैसे अभी की लाइफ तुम लोगों को बुरी लग रही है पर आगे जाके यही अच्छी लगेगी। इसीलिए कभी गौर किया है कि बुढ़े लोग ज्यादातर अपने पास्ट की ही बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो अपनी डेथ के बहुत करीब हैं और वो उससे एस्केप करना चाहते हैं। और यही रीजन है कि लोगों के मरने से पहले उनकी पूरी लाइफ उनकी आंखों के सामने फ्लैश कर जाती है, जिसमें लोग अपनी लाइफ के उस मोमेंट को ढूंढते हैं जहां पर वो अपनी डेथ से सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा खुश थे, क्योंकि ये एक डेस्परेट अटेम्प्ट होता है लोगों का अपनी डेथ से एस्केप करने का। तो नॉस्टैल्जिया जो है वो हम लोगों की मॉर्टैलिटी के फियर को दूर करने का सिर्फ एक तरीका है, और मुझे नॉस्टैल्जिया इसीलिए पसंद नहीं आता है। शायद मेरा कोई स्क्रू ढीला है, बट आई हेट लाइफ एंड सोसाइटी, क्योंकि ये जिंदगी और दुनिया बहुत ही बोरिंग है। और मैं सिर्फ अपनी लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ इन जनरल की, क्योंकि तुम चाहे कितने भी अमीर, पावरफुल या सक्सेसफुल क्यों ना बन जाओ, तुम हर चीज नहीं कर सकते हो। तुम्हारी कोई ना कोई लिमिट जरूर होगी। जैसे कि मैं आसमान से छलांग लगाकर जमीन पर लैंड करना चाहता हूँ बिना पैराशूट के, वो भी बिना मरे। एनिमे कैरेक्टर्स की तरह सुपर हाई स्पीड फाइट करना चाहता हूँ। बारिश में बादलों के ऊपर खड़े होकर पूरे शहर को देखना चाहता हूँ, और वो भी बादलों पे खड़े होकर। ये बात इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल लोगों की तरह प्लेन या हेलीकॉप्टर में नहीं, गोजो की तरह, और तेजी से उड़ते हुए नॉर्थ पोल पर जाकर के रात में नॉर्दर्न लाइट्स को देखना। तो एक्चुअल में ये लिस्ट बहुत लंबी है, और ये सब मेरे ड्रीम है जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ इस बोरिंग दुनिया और बेकार की लाइफ की वजह से। और इस वजह से मुझे इस दुनिया और बेकार की लाइफ से नफरत है। तो जब भी मैं सड़क पे निकलता हूँ तो मैं यही प्रे करता हूँ कि ट्रक कुन भगवान आ जाओ यहाँ पे, पर ऐसा होता नहीं है, और इस कारण से मैं एनिमे देखता हूँ इस बोरिंग सी लाइफ से एस्केप करने के लिए। तो जब कोई चूतिया सा बच्चा आके मुझसे ये कहता है कि भाई नारुतो देखो वो बहुत रिलेटेबल है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। बहुत तरीके मैं इस रिलेटेबल दुनिया से एस्केप करने के लिए तो एनिमे देख रहा हूँ, और तुम चूतिया कह रहे हो कि ये बहुत रिलेटेबल है, उसे देखो। देखो, अगर मुझे किसी से रिलेट करना होगा तो मैं अपने पड़ोसी, दोस्तों और रिश्तेदारों से कर लूंगा। उनकी लाइफ भी मेरी लाइफ जितनी चूतिया है। मैं एनिमे कैरेक्टर से क्यों करूंगा? मुझे ऐसे एनिमे कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं जिनकी लाइफ से मैं घंटा रिलेट ना कर सकूं, और इसीलिए मुझे लूफी इतना अच्छा लगता है, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस और स्पिरिट से तो मैं चाह कर भी रिलेट नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर अगर लूफी जितना कॉन्फिडेंस होता तो मैं अब तक दुनिया को लिटरली आग लगा चुका होता। कुछ ज्यादा ही मन की भड़ास निकाल ली। सो दैट्स इट। ये था मेरे अकॉर्डिंग लोगों का नारुतो को पसंद करने का और मेरा नापसंद करने का रीजन। तुम्हारा क्या रीजन है कमेंट में जरूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो यार, और मन करे तो सब्सक्राइब भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सयोनारा।